हाय गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। गाइस ना, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि ना मैं आज एक ऐसी ऐसी चीज़ रिवील करूंगा ना, मैं आपको लिटरली आप शॉक हो जाओगे। जी हाँ, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं शॉक हो जाओगे आप। ठीक है ना? अब आप में से बहुत लोग होंगे ना जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स वगैरह फॉलो करते हैं। हाँ, मैं भी उनमें से एक ही हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है ना? आज ना मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक नहीं दो चीज़ बताऊंगा। ठीक है, 2 ऐसी चीज़ बताऊँगा ना, लिटरली आपको मतलब होश उड़ जाएगा। जी हाँ, होश उड़ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ होश उड़ जाएगा। उसमें से सबसे पहली चीज़ है ना, वो है ब्रोकर के बारे में, ठीक है ना? अब ब्रोकर ना, पता है, मैंने थंबनेल वगैरह में ना ब्रोकर का स्कैम वगैरह लिखा होगा। भाई अवॉइड कर लेना, एक क्लिकबेट के लिए ही बनाया मैंने, तभी आप क्लिक करोगे वरना क्लिक ही नहीं करोगे कोई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझो इस चीज़ को, ठीक है ना? इस चीज़ को समझो, क्यों मैं कहना चाहता हूँ, क्यों आपको लॉस होता है। ठीक है ना? मेन मुद्दा है कि आपको लॉस क्यों होता है, ठीक है? आपका लॉस क्यों होता है, वो आपको समझना है ना। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको ब्रोकर को समझना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो गाइस, देखो करेंसी निकाल के रखा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि मैं करेंसी पे ही फोकस करता हूँ थोड़ा ज़्यादा। ऐसे नहीं कि इंडेक्स में नहीं करता, इंडेक्स पे करता हूँ, लेकिन करेंसी थोड़ा और सही लगता है मेरे को, ठीक है? तो मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा आज, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ठीक है ना? मैं बाई कर रहा हूँ 82 पे फ्यूचर करेंसी का। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यूएसडी आईएनआर का हम बाई कर रहे हैं 82 पे और सेल कर रहे हैं सेम 82 पे। मतलब हमारा ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है? ये कौन सा सिचुएशन हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात, नो प्रॉफिट नो लॉस है ये वाला, ठीक है? लेकिन जब आप ना इन द एंड देखोगे इसको ध्यान से, तो क्या हुआ? लॉस हुआ गैस, लॉस हुआ, ठीक है? लॉस मतलब कितना हुआ? 50 रुपए, 50 रुपए का लॉस हुआ। एक लॉट लिया आपने, एक लॉट का कॉस्ट कितना होगा पता है? अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? अभी के हिसाब से तो शायद 2000, ठीक है? 2200 या कुछ ले रहे हो आप एक लॉट, तो उसके हिसाब से देखोगे तो कितना हुआ? 50 रुपीज का आपका लॉस हुआ है। अब ये जो 50 रुपीज का लॉस आपका कैसे हुआ, इसको समझो पहले, ठीक है? और यही है आप सभी का ना एक मेन चीज लॉस होने का। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप में से बहुत लोग होंगे जिनका स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया होगा, रिस्क मैनेजमेंट जो ये है ना वो सब कुछ बढ़िया होगा, मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही सही होगा, ठीक है? सब कुछ सही है, स्ट्रैटेजी का एंट्री सही है, एक्सिट सही है, सब परफेक्ट, फिर भी लॉस। ये क्या है? तो ये क्या मजाक है? सब कुछ तो सही है, फिर क्या चीज में गड़बड़ है? वही चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो मैंने एक ब्रोकर का स्कैम नाम से ना मैं ये थंबनेल वगैरह की लगाया, तो इसको आप स्किप कर लो, ठीक है ना? आपको लॉस क्यों आ रहा है वो है मेन बात, ठीक है? वो ही बताने वाला मैं आपको, ठीक है? ये 50 रुपीज क्या चीज़ है ये पता है? ये चार्जेस है, ठीक है ना? जितना आपका लॉट बढ़ेगा क्वांटिटी उतना ये भी बढ़ेगा। मतलब अगर आपने 82 पे बाई किए थे और 82 पे ही सेल किए थे, नो प्रॉफिट नो लॉस ऐसे जोन पे थे, फिर भी आपको लॉस हो रहा है, ठीक है? ये चीज आप समझो पहले, ठीक है ना? तो अभी ना मैं इसको 82.15 कर देता हूँ, ठीक है ना? पॉइंट का है यार, 82.15 या फिर 15 छोड़ा यार, 5 कर देता हूँ मैं सीधा, ठीक है ना? 0.5 पैसा, 450, ठीक है ना? 0.5 बहुत होता है यार। अब आप सोच रहे हो कि एक लॉट में 450 प्रॉफिट, ऐसा मत समझना कि बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है ना? ये ना बहुत बड़ा बड़ा चीज होती है, ठीक है? अब प्रॉफिट हुआ, मैं अभी ना 1 लिखता हूँ, 50 रुपीज का प्रॉफिट। एक्चुअली में 82 से 82.1 तक कितना डिफरेंस आपको बताया गया? कितना प्रॉफिट हुआ आप पहले ये बताओ? 82 से लेके 82.1 पैसा तक कितना प्रॉफिट हुआ आपका? आपका एक्चुअली में होना चाहिए था 0.100, ठीक है ना? उसको मल्टीप्लाई करो, जो मतलब लॉट साइज है और जो इसका ना लिवरेज वगैरह मिलता है, तो इसका क्वांटिटी साइज 1000 है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो इन द एंड ना आपको एक्चुअली में 100 रुपीज मिलना होता है, ठीक है? एक्चुअली में आपको 100 रुपीज मिलना चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया पे, लेकिन आपको कितना मिल रहा है? 50 रुपए। जी हाँ, 50 ही मिल रहा है आपको। एक्चुअली में आपका प्रॉफिट तो 100 रुपए का है,
82 से 82.1 तक 0.10 का डिफरेंस, उसके लिए आपको मिलना चाहिए 100, लेकिन आपको मिल रहा है 50। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? ये चार्जेस की वजह से हो रहा है। देखो ये चार्जेस दिख रहे हो, चार्जेस दिख रहे हो ना, ये टोटल चार्जेस कितना हुआ आपका? 50। ठीक है ना, उसमें ब्रोकरेज कितना हुआ? 40। ठीक है, और इसमें से ये जो सेबी का चार्ज, वैसे मिला के टोटल चार्जेस आपका है 50 रुपीज। और यही है आपका मेन चीज लॉस होने का। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं साइकोलॉजी समझो, ये समझो, वो समझो। भाई ये चीज ना सबसे बेसिक होता है, सबको जानना होता है, बहुत लोग को पता होता है, फिर भी ना इसको मतलब इग्नोर करते हैं लोग। वो बोलते हैं यार ये क्या करूंगा मैं, यार इसका क्या ही करूंगा मैं, चलो छोड़ो यार इसको, क्या करूंगा मैं, इसको छोड़ो, रहने देते हैं ना, ये इसको क्या ही करेंगे। ठीक है, चार्जेस नहीं देने क्या फिर हमें, फिर हम ब्रोकर को चार्जेस नहीं देंगे क्या, फिर वो कैसे जाएंगे? मैं बोल रहा हूँ चार्जेस तो देने हैं हमें, हमें तो देने ही हैं चार्जेस, लेकिन आप इसको कंट्रोल करो। समझ रहे हो ना? कैसे कंट्रोल करेंगे आप ऐसे ट्रेडिंग जब करते हो ना, इसके चार्जेस के ऊपर ध्यान रखते हुए ट्रेड करो। जब स्ट्रैटेजी बनाओगे, इसके ऊपर ध्यान रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाओ। जब आप लॉस और टारगेट बुकिंग का जो ये एरिया है ना, वो जब डिसाइड करोगे, इस चार्जेस को भी इंक्लूड करो उसमें। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अभी 82 से 82.1 तक गया, तो मेरा प्रॉफिट एक्चुअल में 100 होना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन 50 रुपीज माइनस हुआ मेरा। तो ये मेरे को पहले ही डिसाइड कर लेने चाहिए थी। ठीक है ना, जब मैं चार्ट वगैरह में एंटर करूंगा, तो इसी में मेरे को डिसाइड कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट जो है ना, इसी में हमको डिसाइड, अरे यार नहीं आ रहा, छोड़ रहने दो, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। इसी में हमको डिसाइड कर लेना चाहिए भाई, देखो 82 है, 82.1 तक जाएगा, तो मेरे को 0.1 का प्रॉफिट होगा। 0.1 का प्रॉफिट का मतलब है 100 रुपीज, जिसमें से 50 रुपये मेरा जाएगा, तो मेरा बचेगा 50 रुपीज, एंड वो ही है मेरा एक्चुअल प्रॉफिट। ऐसे आपको समझना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग जब करते हो ना, उससे पहले लिटरली आपको ना ये चीज समझना होगा। आप जिस सेगमेंट में करते हो, जिस चीज पे कर रहे हो, या फिर जिस स्टॉक पे कर रहे हो, कोई बहुत लोग होते हैं ऑप्शन में करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, बहुत लोग तो करेंसी में करते हैं, करेंसी फ्यूचर ऑप्शन में करते हैं, स्टॉक में करते हैं। मैं बोल रहा हूँ जिस चीज से आप करते हो ना, उस चीज का पहले ब्रोकरेज समझो आप। ओके, मैं जो करता हूँ करेंसी में करता हूँ, जैसे बोला मैं मैक्सिमम करेंसी में ही करता हूँ। ठीक है ना, तो उसका ब्रोकरेज 50 रुपीज से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, 50 रुपीज से स्टार्ट होता है। 10 लॉट भी अगर लोगे ना, तो भी आपका 10 लॉट लोगे तो नो लॉस नो प्रॉफिट में कुछ 60 रुपीज का आपको लॉस होगा। ठीक है ना, नो लॉस नो प्रॉफिट मतलब 82 पे अभी कितना हो रहा है? 50। जब 10 करोगे ना, 60 के आसपास कुछ होगा, देखा? 67, सॉरी, मतलब हाँ 67 के आसपास देखा। तो ये मेरे को कैसे पता पहले से? क्योंकि मेरे को पता है कि 60, मैं समझता हूँ, मतलब मैंने अपने ब्रोकर का चार्जेस को पहले से ही समझ चुका हूँ, जिसकी वजह से ना मैं डिसाइड कर पाऊंगा। जब मैं ट्रेड लूंगा ना, तब मैं ये डिसाइड करूंगा, देखो यार इस पॉइंट पे आऊंगा ना, अगर ब्रेक इवन पे भी आ गया ना, तो तब वहां से ही मेरा लॉस शुरू हो रहा है। तो यही समझता हूँ मैं। तो इसलिए ना ट्रेल करो, जब ट्रेल करोगे ना कम होगा, लेकिन फिर भी ट्रेलिंग बहुत सही चीज होती है। इसको अवॉइड करने के लिए एक चीज जो है, ट्रेलिंग बेस्ट है। ठीक है, तो बस यही है यार, आपको लॉस का मेन रीजन ना यही है, इसको समझो। बहुत लोग ऐसा ना ये बोलते हैं कि यार स्ट्रैटेजी तुम चेंज करो, अगर आपको एक्यूरेसी नहीं है तो स्ट्रैटेजी का, या रिस्क मैनेजमेंट आपको सही करो, या फिर बोलेंगे यार मनी जो है ना आप मैनेज करते हो, कितना लगाना है कितना, वो सही करो, या फिर कोई और लोग बोलेंगे कि पोजीशन जो है ना आपका सेसिंग, पोजीशन सेसिंग वो सही करो। लेकिन ये जो चीज़ है ना कोई नहीं बताता, और ये जो चीज़ है वो सब देखते भी है हर दिन, और किसी को पता नहीं रहता। आप एक बार जाके बैलेंस शीट देखोगे ना अपना, मतलब मंथ एंड में, आपको चार्जेस का एरिया दिखेगा एक। ठीक है ना, जैसे कि मैं अभी नहीं दिखा रहा फिलहाल के लिए, बहुत सारे मेरे पड़े हुए हैं पोजीशन, तो वो दिखाना नहीं चाहता मैं। तो जब आप अपने सेगमेंट में जाके कंसोल में जाके देखोगे ना, जैसे जीरो वगैरह हो गया, अपस्टॉक, तो उसमें एक एरिया रहेगा टोटल चार्जेस का। आप देखो ना, आप चौंक जाओगे लिटरली, यार जितना आपने कमाया ना उसका आधा तो चार्जेस ही आप दे रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए होता है, जितना आपका लॉस होगा ना उससे डबल होगा। जब आप कमा रहे हो तो आधा कमाओगे, जब आपका लॉस होगा ना तो डबल होगा। ये समझो, ये मैं समझाना चाहता था इस वीडियो से यार। मैं देखो, मैं जैसे कहा ना, अभी, अरे यार सॉरी, अभी देखो जैसे मैंने कहा ना, देखो 50 रुपीज का लॉस हो रहा है, लेकिन वही सेम अगर 0.1 करेंगे, देखो 82 है,
81.9, कितना लॉस हो रहा है? 150 का लॉस हो रहा है, लिटरली 0.1 का ही जा रहा है मेरा। जब मेरे को 0.1 का ये होता है ना प्रॉफिट, मतलब 0.1 के लिए मेरे को कितना प्रॉफिट मिलता है? 50 रुपीज, ठीक है। और जब 0.1 का लॉस होता है तब 150 रुपीज का मेरा जा रहा है। समझ रहे हो ना डिफरेंस? देखो भाई, लिटरली डिफरेंस देखो तुम, ठीक है। यही तो चीज है यार, मेन बात तो यही है। तो आपसे ना, जो जहां पर भी आप अगर जर्नल वगैरह, अगर जर्नल नहीं है ना, लिटरली मैं बोल रहा हूँ आपका कुछ नहीं हो सकता यार। स्टॉक मार्केट में आपको जिंदा रहना ना, जर्नल बनाओ डेली, उसमें लिखो डेली क्या कर रहे हो, क्या चीज नहीं कर रहे हो, कौन सा स्टॉक बाई कर रहे हो, कौन सा नहीं कर रहे हो, आपका गलती क्या क्या था, क्या आपको कुछ फोमो वगैरह था क्या जब ट्रेडिंग करती है, ये सब लिखो। भाई लिखोगे तभी ना आगे बढ़ेंगे, तो कुछ नहीं होगा वरना, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये देखो, जैसे कि मैंने अभी दिखा रहा हूँ ना आपको, ये जब आपका 0.1 का ही लॉस होगा ना, तो 150 का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आप 0.1 का आपको प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? देखो 0.1, 0.1 का प्रॉफिट 50। समझ रहे हो ना डिफरेंस? देखो यार, 3 गुना ज्यादा। जब लॉस होता है ना, 3 गुना ज्यादा अपने जाता है। मैं तो फिर भी 2 गुना बोल रहा था, वो भी गलत था। देखा, यही है मेन चीज, इसको समझो तुम, इसलिए लॉस हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो अगली बार जब भी ट्रेड लोगे ना, आपका ट्रेडिंग जर्नल वगैरह में लिख लो आप उसमें, मेरे ट्रेडिंग में ब्रोकर का चार्जेस इंक्लूड करना है मेरे को पहले ही। ट्रेड लेने से पहले आपका पॉइंट जो है ना, जितना पॉइंट का प्रॉफिट होगा उसमें इसको माइनस करो, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ये ट्रेड लूंगा ना, यूएसडी आईएनआर का 82.87100 पे है, ठीक है। तो 82.8100 मतलब 0.1 का डिफरेंस है। तब जब जाएगा तो मेरे को पता है कि 50 रुपए माइनस करना है मेरे को, क्योंकि वो मेरे ब्रोकर का चार्ज है। तो टोटल कितना आएगा मेरे को? 100 - 50, 50 मेरे प्रॉफिट है, ओके। मैं डिसाइड कर लिया, मेरा एक्सेप्टेबल वही रहेगा, 50 रुपीज का प्रॉफिट से मैं निकल जाऊंगा मैं। और वो मेरा 1:2 है, तो मैं निकल जाऊंगा यूं। ऐसे डिसाइड करो तुम, ठीक है। ये चीज ना आपको करनी ही चाहिए यार, ये चीज करनी चाहिए। बहुत लोग नहीं करते, इसको इग्नोर करते हैं यार, ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि भाई ये सब चीज है ही नहीं। भाई ये स्टॉक मार्केट का पार्ट है, ये आपको फेल करवा देगा, लिटरली फेल करवा देगा आपको स्टॉक मार्केट में। इसको भी समझो आप, ठीक है ना। बड़े बड़े लोग नहीं बोलते ये सब चीज, ठीक है। ये सब चीज ना बड़े बड़े लोग नहीं बोलते, लिटरली नहीं बोलते। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया ना ये चीज। मैं छोड़ो यार, आप खुद बताओ मेरे को, आप खुद मेरे को बताओ, कभी आपने फील किया है क्या, जब आप एक बार कंसोल वगैरह में रिपोर्ट वगैरह देखते हो, तब कभी आपको फील किया ही होगा, यार मेरे प्रॉफिट इतना हुआ था यार, चार्जेस तो उससे मतलब उसका आता तो चार्जेस ही गया, अगर वो चार्जेस मिल जाता तो मेरे इतना होता था एक्चुअल प्रॉफिट। आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा, जरूर जरूर सोचा होगा आपने, ठीक है ना। लेकिन आपने सोचने के बावजूद भी एक्शन नहीं लिया, और ये आपका गलती है। और स्टॉक मार्केट में ये जो गलतियां जो करते हैं ना, मतलब जिनको गलती का पता होते हुए भी वापस वही सेम गलती करने वाले को ना स्टॉक मार्केट धक्का देके ना लात मार के भगा देता है, लिटरली। तो इसको समझो आप, ठीक है। ये समझाना चाहता था मैं, लिटरली यही समझाना चाहता था मैं इस पूरे वीडियो में। इसलिए मैंने स्कैम वैम का नाम देके थंबनेल से क्लिक बैट किया, ताकि आप लोग समझ पाओ कुछ चीज। आप में से बहुत लोग ना इग्नोर करोगे ये चीज को, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। जितना आपका रिस्क मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट होता है ना, उतना ही आपको ये चार्जेस इंपॉर्टेंट होता है। जो भी बंदा ना फॉरेक्स वगैरह करता है ना, उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनके लिए चार्जेस तो लगता ही नहीं है कि नहीं। जो भी, जैसे कि यहाँ मेरे को नाम वगैरह उतना हाँ जो वगैरह यार, क्या था नाम यार, फोरेक्स में जो ट्रेड करते हैं उसका नाम भूल गया यार मैं। एमटी या एमटी फाइव नाम का एक प्लेटफॉर्म है। उसमें वगैरह जो ट्रेड करते हैं ना, उसमें ब्रोकर ब्रोकर जो बंदा है ना, ब्रोकर, वो चार्जेस नहीं लेते। उसमें जितना आपका प्रॉफिट होगा वो आपकी आप ही का प्रॉफिट है। वहां पर आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब ना एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में ना ये चीज काम नहीं करेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में हमें चार्जेस जो है ना, इसको भी देख ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। और जो बंदा इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना सीख गया ना, वो बंदा लिटरली ना भाई, उसका ना इन द मंथ एंड ही विल बी टर्निंग इन ए प्रॉफिट, या उसका इन द मंथ एंड ग्रीन में ही रहेगा वो बंदा, इतना तो कंफर्म है भाई, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि ना आप जब ट्रेडिंग जर्नल वगैरह लिखते हो ना, इसमें ये भी चीज लिखो। आज मैंने 10 लॉट से ट्रेड किया था, और मैंने ये ध्यान रखा कि मेरा ब्रोकर को चार्ज इतना देना था, मेरे को ब्रोकर का चार्ज इतना देना है, और ये सब चीज। भाई तुम लिखो ये चीज, ठीक है ना। हाँ लिखो, इम्प्रूव करो अपने आप को, ये चीज समझो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मेरे को लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को पता होते हुए भी ये नहीं करते।
इसको नहीं करते, इसको ऐड करो। आपके ट्रेडिंग जर्नल है ना, उसमें ये चीज़ ऐड करो। आप जो दीवार में चिपका के रखते हो ना, ये चार्ट वगैरह पैटर्न्स, ये चिपका के रखो कि एक लॉट में कितना आपका ये जाता है, ब्रोकर चार्ज कितना लेता है, 10 लॉट में कितना लेता है बंदा, ये ब्रोकर कितना लेता है, अगर आप 25 लॉट्स लेते हो तो कितना लेता है ब्रोकर चार्जेस, ये सब भी लिख के रखो, ताकि आपको आसानी हो जब असली लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे ना, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए ट्रेड करो। जब प्रॉफिट वगैरह जोन सेट करते हो ना, एरिया सेट करते हो कि इस एरिया के अंदर आ गया तो ना मैं निकल जाऊंगा, तो वो एरिया सेट करने से पहले ये ब्रोकर का चार्ज एक बार माइनस करके देखो, इन द एंड क्या प्रॉफिट में हो या आप लॉस में जा रहे हो, क्या है क्या चीज़, ये आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही है, 1:2 मिनिमम मिल रहा है क्या मेरे को, ये सब चीज़ ध्यान रखो आप, ठीक है। ये सब चीज़ ना एक दिन में नहीं आने वाला, एक्सपीरियंस तो चाहिए आपको, लेकिन फिर भी आप आज से शुरू करेंगे ना, आप कर सकते हो, लिटरली कर सकते हो आप। अगले ट्रेडिंग सेशन से मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर कोई भी बंदा इसके बिना अगर गया ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, तुम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, इसको समझो, ठीक है। बस इसी के लिए मैंने आज का वीडियो बनाया, अगर मजा आया ना एक बार लाइक कर देना, कुछ नया सीखने को मिला ना लाइक कर देना, अगर नहीं मिला तो ठीक है डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मजा नहीं आया, कुछ सीखने को नहीं मिला, आपको ये पहले से, आपको लग रहा है कि ये मेरे को पहले से पता था लेकिन मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था, तू क्या बता रहा है मेरे को, मैं इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा था लेकिन मेरे को ये चीज़ पता था, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को, ठीक है, कोई बात नहीं, तू मत कर भाई, तू मत कर, तू इम्प्लीमेंट मत कर, इन देन तू मन में बोलेगा यार ब्रोकर ने मेरा आधा ले लिया, और जब आपको लॉस में होगा ना, जब लॉस में होगा ना तो बोलेगा ब्रोकर ने मेरा 2 गुना ज़्यादा ले लिया, ऐसे बोलोगे आप। इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान रखना, सतर्क रहो, ध्यान रहो, ठीक है ना? ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ, हाँ, लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। आई होप कि आपको मजा आएगा, ठीक है ना। तो आज से आप ये ध्यान रखना कि जिस ब्रोकर के साथ आप ट्रेड कर रहे हो उसका टोटल चार्जेस, जैसे ऐसे जीरो तक ऐसे आ रहा है ना, आप स्टॉक्स का भी ऐसे है, एक है, उसमें जाओ, या आपको जो एंजल ब्रोकिंग का आप कर रहे हो तो उसमें जाओ, देखो, चेक करो चार्जेस आपको कितना लग रहा है, और उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको अगले दिन इम्प्लीमेंट करो, जब आप लाइव ट्रेड करोगे तो उसमें एक बार माइनस करके देखो एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन में, जो जितना डिफरेंस दिख रहा है ना, इसको माइनस करके, इसको जैसे 82 को 82.1 को 82 से माइनस किया, कितना 0.1 इंटू 1000 जो लॉट्स है ऐसे, वो नहीं होता एक्चुअल प्रॉफिट इसको भी माइनस करके होता है, जितना आपको ब्रोकर, ये होता है एक्चुअल प्रॉफिट, जितना आपको ब्रोकर लेता है उसके उसके बाद आपके पास कितना बचता है ना, वो होता है एक्चुअल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना। तो आज से ध्यान रखना, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो ना इससे भी शानदार चीज़ आएगा, क्योंकि एक ऐसी चीज़ एक्सपोज करूंगा ना मैं अगली वीडियो में, लिटरली आप बोलोगे यार बहुत बढ़िया चीज़ बताया आपने, मजा आया, लिटरली आप बताओ मजा आया, ऐसी चीज़ लाने वाला मैं अगले वीडियो के लिए। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो, ओके, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।